A very 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 good day to all the viewers. Friends, आज मैं आपके सामने आया हूँ उन बच्चों के अनुरोध पे जो हमको बार बार कॉल कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे पास पहले पढ़ के गए हैं, जेई सिविल की कोचिंग लेके गए हैं, वो हमको कह रहे हैं कि 1 साल 1.5 साल 2 साल हो गया घर में बैठे हुए, 855 पोस्ट के लिए जो तैयारी कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम आउट ऑफ टच हो गए, वो रेगुलरिटी नहीं रही है। देखिए बात यह है कि जब कोई चीज़ टाइम पे नहीं होती है तो लोगों का जो मनोबल है वो टूट जाता है और लोग रेगुलर नहीं रहते स्टडीज़ में। तो उनका ये मानना है कि आप सर आप कोई ऐसे बैच शुरू करें जिसमें हमारी रिवीजन हो जाए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सब बच्चों को बुलाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ आप आइए, वी आर हेयर फॉर यू। ये मैंने अनमोल सर को भी बोला, तो अनमोल सर भी अभी आपसे बात करेंगे। वी आर ऑलरेडी हेयर, प्लीज़ आप आइए और हमारी रिवीजन क्लासेस ज्वाइन करिए ताकि आप इन टच रहें, क्योंकि नाउ इज़ द टाइम। क्योंकि जो सुन रहे हैं हम लोग बातें सुन रहे हैं, जो न्यूज़ सुन रहे हैं, डिफरेंट न्यूज़ चैनल जो बोल रहे हैं कि और आपके ऑनरेबल एलजी साहब ने भी बोला कि बहुत जल्दी हम नोटिफाई करेंगे पोस्ट और एग्ज़ाम्स का सिलसिला शुरू करेंगे। तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप आइए, 1.5-2 महीने हमारे पास रिवीजन क्लासेस लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका जो भी नॉलेज है वो अपडेट हो जाएगा, क्योंकि अपडेशन की भी ज़रूरत है, रेगुलरिटी की भी ज़रूरत है। और आप आइए और ज्वाइन करिए। उसके बाद मेरा अनुरोध उन बच्चों से रहेगा जो हमको बार बार कॉल कर रहे हैं कि इन्होंने तो एडमिशन ले लिया नए जेई सिविल बैच के लिए। तो जो बच्चे बीटेक करके आए हैं सिविल में फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ इंडिया, दे कैन कम एंड दे कैन ज्वाइन। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं कि आप बच्चा जो है वो कब भेजें, कब आए, कब क्लास। तो हमने शुरू कर दिया, 2-3 क्लासेस हमारी सर्विंग की हो गई। तो आप आइए और उसको डिले मत करिए, क्योंकि हम ये भी सुन रहे हैं कि मोर देन 500 पोस्ट नहीं भी आने वाली हैं। अगर वो नहीं आ जाती हैं तो आपके लिए देखिए, आपके पास अभी गवर्नमेंट अगर स्टार्ट कर गई एग्ज़ाम का सिलसिला, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, अब गवर्नमेंट को इसको बड़े बाकायदा फास्ट मोड में लेना है। अब एग्ज़ाम फास्ट मोड पे होंगे। अब ये ढीला काम ख़त्म हो गया। अब अथॉरिटीज़ सतर्क हो गई हैं, अब अथॉरिटीज़ प्रोएक्टिव होने लगी हैं, बिकॉज देयर इज़ अ प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द पोलिटिकल पार्टीज़। आपने फिर पिछले दिनों देखा होगा कि एक ग्रुप, एक लीडर जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं हमारे जम्मू के, JNK के, दे हैव अप्रोच टू द ऑनरेबल LG एंड उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेहरबानी करके आप एग्ज़ाम लीजिए। तो जैसे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे तो वो नई पोस्टें भी नोटिफाई हो जाएंगी और मुझे लगता है उसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैं जो बच्चे अभी बीटेक करके आए हैं दे कैन ऑल्सो कम। मैं एक और चीज़ बताऊँ, आप थोड़ा सेंट्रल लेवल की पोस्टों के लिए भी ध्यान दें। जैसे मैंने लिखा SSCJ, ये मुझे आपको जान के खुशी होगी कि कल से हमारे पास कुछ बच्चे आना शुरू हुए हैं। दे हैव सॉट द एडमिशन फॉर SSCJ। तो टेक्निकल पार्ट इसका जो है उसमें एक तो जो JKSSB JEE में आप 10 कंपोनेंट्स कर रहे हैं, 5 कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा, जैसे स्टील है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, BMC है, हाइड्रोलॉजी है, ये जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, ये सब लोग जो कंपोनेंट है ये भी हम करवा रहे हैं ताकि आप SSC JEE के लिए भी तैयारी करें, RRB के लिए तैयारी करें, और कई किस्म के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मेहरबानी करें, आप सिर्फ JNK ही एग्ज़ाम के ऊपर तवज्जो मत दें, थोड़ा बाहर भी निकलें, सो दैट आप मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारे JNK के बच्चे बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त सेंट्रल लेवल पे, वो चाहे UPSC हो या SSC CGL हो या SSC JEE हो, हर एग्ज़ाम में दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड। इसलिए कोई अपने आप में शंका मत रखिए, आप आइए और हम आपको JKSSB JEE के लिए भी तैयारी करवाएंगे और SSC JEE सिविल की भी तैयारी करवाएंगे। अब मैं अनमोल सर को अनुरोध करूँगा वो आएँ और आपके साथ डिस्कस करें कि इनके दिमाग में क्या स्ट्रेटजी है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा है और हमारी जो पास परसेंटेज है वो मैक्सिमम हो जाए। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसे कि सर ने आपके साथ ये बात डिस्कस की कि हमारे अब जो एग्ज़ाम्स हैं वो वापस से कंटिन्यू होने वाले हैं और साथ ही में जो SSC की नोटिफिकेशन है वो भी आपको पता होगा कि डेट्स जो हैं वो आउट हो गई हैं और नोटिफिकेशन भी जल्दी ही आपकी जो है वो सामने आ जाएगी। तो आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट अगर करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है कि किस तरीके से इसको टारगेट किया जाए। तो पहले जो मैं आपके साथ पॉइंट रखना चाहता हूँ कि ये दोनों टाइप के बच्चों के लिए है, एक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो लोग कोचिंग करके चले गए हैं या लोग जो अभी कोचिंग कर रहे हैं, और उनके साथ भी जो अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, खुद से जो है वो JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो ये उनके लिए भी है। ठीक है, अब
कौन से एग्जाम जो हैं वो आपके कैंसिल हो गए या कौन से एग्जाम के रिजल्ट नहीं आए, हम उनके बारे में बिल्कुल भी अब डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं बचा। क्योंकि आपको लोगों को भी पता है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर चुकी है कि आपके एग्जाम जो है वो अब वो लेंगे, आने वाले ऑलमोस्ट आप लेके चल सकते हो, जो कि सुनने में मिल रहा है डेट से लेके 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपके एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, अब क्यों के लिए आप बच्चे इतने टाइम से जो है वो सफर कर रहे हो, और कुछ बच्चे खुद से भी तैयारी जो है वो नहीं कर पाए, और कुछ जो बच्चे तैयारी करके गए थे, यहां से कोचिंग लेके गए थे या कहीं और से कोचिंग ली थी या खुद से तैयारी कर रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने हो सकता है कि अपनी जो ट्रैक है वो थोड़ा सा जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया हो पढ़ाई का, या ये भी हो सकता है कि वो स्लो अभी पढ़ रहे हो। तो किस तरीके से हम अब ये जो 1.5 से 2 महीने में कंटिन्यू करने वाले हैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, और जो सेल्फ स्टडी वाले हैं वो भी अपने घर पे बैठे बैठे किस तरीके से ये कंटिन्यू करेंगे। 1.5 महीने का जो ये टाइम आपको मिल रहा है या 2 महीने का जो ये टाइम आपको मिल रहा है, हम और आप अपनी अपनी जगह किस तरीके से ये कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता है कि हमारे पास 10 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 10 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। नाम आपको ऑलरेडी पता है सबके, तो मैं अभी इनको कोई अलग से आपको बताने नहीं वाला, एक कैटेगरी में आपको डाल के बता देता हूं। जैसे आप सोम, एफएम और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को एक कैटेगरी में रख दो, वैसे ही आपका सर्वे, हाईवे और रेलवे को आप एक कैटेगरी में रख लो। उसके बाद जो आपके बाकी अदर एग्जाम, जो अदर सब्जेक्ट बचे हैं, उनको एक कैटेगरी में रख लो। ठीक है, अब ये जो 2 कैटेगरी हैं, लास्ट 2, जिसके अंदर आपका पर्ड सीपीएम आ जाएगा या आपका सॉइल आ जाएगा, ठीक है, या आपका जो इरिगेशन सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, तो ये कंपैरेटिवली बच्चों को इजी लगता है। ठीक है, और कंपैरेटिवली ये जो है वो मॉडरेट लगता है। ठीक है, अगर आप टफनेस के हिसाब से चलो, बट ये गलती आपको नहीं करनी है कि ये अगर आपको इजी सब्जेक्ट लग रहे हैं और आप इनको कम पढ़ रहे हो, कि ये सोच के चल रहे हो कि आपको ये तो आता है, और इन सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो और ये सोच के चल रहे हो कि ये आपका टफ है, तो ये इसमें से आपको आता नहीं है या कम आता है, तो वो गलती हो जाएगी आपसे। आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले जो आपके इजी सब्जेक्ट हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आपके जो नेगेटिव मार्किंग है वो बिल्कुल भी ना हो, इनमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कोई इजी क्वेश्चन है वो आपने गलत कर दिया, तो आप टफ को तो वैसे भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और आप में और टॉपर में यही फर्क रह जाएगा कि उसने इजी वाले को जो है वो सही किया है और आपने इजी वाले को गलत कर दिया। तो पहले तो अपने जो ये सब्जेक्ट हैं इनको अच्छे से तैयार कर लो, फिर उसके बाद आपके जो सोम, एफएम, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इनकी भी तैयारी जो है वो इक्वल साथ साथ जो है वो लेके चलो। अब तैयारी करनी कैसे है, तो वो आपको जो लोग यहां आएंगे उनके लिए भी बता रहा हूं, और जो लोग घर पे बैठ के कर रहे हैं उनके लिए भी बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सर्वे से शुरू करते हो, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली अगर हम लेके चलते हैं कि 60 डेज हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, सर्वे को दे दो 2 दिन। ठीक है, एक दिन जो है वो अपना रखो रिवीजन के लिए, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट की रिवीजन करोगे, थ्योरेटिकली पूरा पढ़ोगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, चाहे वो फिर आपका फर्स्ट सीबीटी हो जिसमें 10 सेट थे आपके, चाहे फिर वो आपका ओएमआर वाला पेपर हो, या चाहे उसके बाद नेक्स्ट सीबीटी हो जिसमें 4 सेट आपके आए थे, तो आप वो पेपर सॉल्व करोगे अच्छे से। तो इसमें आपका एक दिन निकल जाएगा, और दूसरा दिन आपका जो है वो आप कोई भी एक बुक, आपके पास आजकल मार्केट में बहुत सारी बुक हैं। ठीक है, हर एक बच्चे ने अलग अलग बुक लेके रखी है, किसी ने एसएससी जेई की पीवाईक्यू लेके रखी हुई है, किसी के पास गुप्ता एंड गुप्ता है, किसी के पास यूथ की जेई की बुक्स हैं, सब ने अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ बुक्स लेके रखी हुई हैं। तो आपको करना क्या है, कोई एक बुक इनमें से लेनी है। हर बुक नहीं आप सॉल्व करोगे, कोई एक बुक लोगे और उसको सॉल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने ये ली, तो उसका सर्वे का पोर्शन आप सॉल्व कर लो, और अगर वो आपसे सॉल्व हो गया तो इसका मतलब आपकी रिवीजन और पीवाईक्यू जो आपने लगाए थे वो इफेक्टिवली आपने तैयार कर लिए हुए हैं। तो इस तरीके से आपका ये सर्वे जो है वो हो जाएगा। ऐसे ही आपके यहां पे जो है 20 डेज जो है वो कंज्यूम होंगे। और हम लोग जो इंस्टीट्यूट में अब हम जो बैच शुरू कर रहे हैं, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए कि जो सिर्फ रिवीजन के लिए आना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ भी हम कुछ ऐसी ही प्लानिंग के साथ चलेंगे, ताकि आप एक ऐसे माहौल में बन जाओ कि आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल
ट्रेन हो जाए कि मेरा पेपर आने वाला है, मुझे अब ये रिटेन करना ही करना है, आप तभी रिटेन कर पाओगे। तो ये 20 डेज जैसे आपके यहां पे निकल गए, वैसे ही जो है नेक्स्ट आपके 20 डेज हैं या नेक्स्ट आपके जो 10 डेज हैं, अब आपको जो भी सब्जेक्ट आएगा अगेन आप वापस से सर्वे शुरू करते हो, तो अब ये सेम काम आपको एक दिन में करना है। इस समय बस काम ये करना है कि अपनी बुक चेंज कर दो। अगर आपने पिछली बार मान लो एसएससी जेई की बुक लगाई थी, तो इस बार आप ये गुप्ता एंड गुप्ता जो है वो लगाओगे, पर ये काम एक दिन में ही करना चाहिए आपको। तो यहां पे आपके ये 10 दिन कंज्यूम हो गए। नेक्स्ट 10 डेज के अंदर अगेन वापस से जब सर्वे रिवीजन पे आया, बुक चेंज कर दो। पहली बार अगर आपने एसएससी जेई लगाई थी, दूसरी बार अगर आपने गुप्ता एंड गुप्ता लगाई थी, तो तीसरी बार आप कोशिश करो कि आप यूथ को लगा पाओ। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे तो हम एक दिन में कैसे लगाएंगे। तो देखो, अगर आप एक दिन में नहीं लगा पा रहे हो तो आप ऑलरेडी कंपटीशन से बहुत पीछे हो, तो आपको कंपटीशन में आने के लिए ये काम तो करना पड़ेगा। और हम अपनी तरफ से जो हम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या जो घर पे बैठ रहे हैं, हम भी यही पूरी तैयारी इसी तरीके से करवाएंगे कि आपके सब्जेक्ट की रिवीजन यहां पे चलती रहे और साथ ही साथ आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम साथ साथ जो हैं वो चलाते रहें। इसी तरीके से फाइनली जब आपके लास्ट दिन बचे होंगे, उसमें अपने अपने हिसाब से, जैसे हमारे पास अभी यहाँ पे कितने 40 डेज कवर हो गए हैं, लास्ट आपके जो 20 डेज हैं वो आप उस तरीके से चला सकते हो कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट जो है वो रिवाइज करो, ठीक है, उसके हिसाब से एमसीक्यू जो है वो लगाओ। अब वही एमसीक्यू रिपीट करो जो गलत हो रहे थे। बार बार एक ही एमसीक्यू अगर आप रिपीट करते चलोगे तो वो भी गलती रहेगी। सिर्फ उन्हीं एमसीक्यू को रिपीट करो जो आपके गलत हो रहे थे। इसी तरीके से आपके जो लास्ट दिन बचेंगे उनमें सिर्फ आपको रिवीजन पे जो है वो फोकस करना है। जो लोग ये खुद से नहीं कर सकते हैं, घर पे नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ आ सकते हैं हमारे पास, हमारी हेल्प जो है वो ले सकते हैं। और आप लोगों को भी ये चीज अच्छे से पता है कि हम यहाँ पे सिर्फ एक कोचिंग देने के मकसद से नहीं है, हम रिजल्ट देने के मकसद से हैं, तभी रिजल्ट शो हो रहे हैं। चाहे वो फिर एई का पेपर रहा हो, चाहे फिर वो पिछले सीबीटी जेई का पेपर रहा हो, और चाहे वो कोई और पेपर रहा हो, ठीक है। मैंने पहले भी ये चीज आके बोली थी कि आपको ट्रेंड फॉलो करना बहुत जरूरी है, और ट्रेंड सिर्फ जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं ना J&K में, वो लोग ही फॉलो करवा सकते हैं। अगर आप रैंडमली किसी यूट्यूब चैनल पे जाके देखना शुरू कर दोगे तो यकीन मानो वो आप तैयारी नहीं कर रहे हो, वो सिर्फ अपना टाइम कहीं पे एक यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि हमारे J&K में बाकी जेई स्टेट्स के जो बाकी जेई स्टेट्स ले रही हैं पेपर, वो नहीं है। हमारा J&K का ट्रेंड टोटली अलग है। कभी हिस्ट्री आ जाती है तो कभी आपको एक अनयूजुअल से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो जो लोगों ने तैयारी की है हमारे साथ या जुड़े हुए हैं, उनको ये चीज अच्छे से पता है कि जो ट्रेंड है पूरे इंडिया का या हमारे J&K का, उसको देख के ही हम उस चीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारी हेल्प लेना चाहता है वो प्लीज, जो भी आपको नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे उन पे कॉल करें, और ये 1.5 और 2 महीने जो आपके हैं उनको यूटिलाइज करें। आपको डिस्क्रिप्शन में और नीचे वीडियो पे रनिंग मिल जाएगी फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और साथ ही ये तो बात मैंने कर दी जो पेपर देने वाले हैं। अब कुछ अभी पास आउट हुए हैं, कुछ डिप्लोमा से निकले होंगे और कुछ डिग्री से होंगे, तो उन बच्चों के लिए भी मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आप लोगों के पास अब गोल्डन चांस है। अगर आप आगे आने वाले जेई में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जरूर आप हमारे बैचेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और बिल्कुल मैं इसको एक तरीके से बोल सकते हो 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूं, जो रिजल्ट दे रहे हैं हम वो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, पूरे इंडिया में भी नहीं मिलेंगे। हाँ, हमसे पढ़ाने वाले जो हैं बेटर जरूर होंगे, बट हमारा जो फोकस है, जो हमारा सिलेबस है, हमारा जो ट्रेंड है, वो फॉलो करने वाले आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो जो है वो एंड करता हूं, और थैंक यू।